भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, अलल पंख की जात, और काया माया ना वहां, नहीं 5 तत्व का गात। सरलार्थ, एक अलल पंख अनिल वायु में रहने वाला पंख यानी पक्षी है, उसको संत भाषा में अनल पंख कहा जाता है। आकाश में रहता था। वर्तमान में प्रदूषण के कारण बहुत सी पक्षियों की प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। यह पक्षी द्वापर युग तक रहा, यानी जो ये अलल पक्षी था ये केवल द्वापर युग तक ही था। उसके बाद में वायुमंडल में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया, जिस कारण से उसकी प्रजातियां नष्ट हो गई। यह सदा आकाश में रहता है। इसके 4 पैर होते थे। आगे के पैर बहुत छोटे थे, पीछे के पैर आगे वाले से 4 गुना बड़े होते थे। वह इतना शक्तिमान था कि 4 हाथियों को चारों पैरों के पंजों में टांग कर आकाश में उड़ जाता था। अलल पंख आकाश से अंडा उत्पन्न कर देता था। पृथ्वी के उस भाग में अंडा छोड़ता था जिस भाग में केले का वन होता था। केले का वन 50-60 किलोमीटर के क्षेत्रफल का होता था। केले के पेड़ आपस में ऊपर से एक दूसरे में फैले होने के कारण आकाश से गिरने वाले अलल पंख के अंडे का बचाव हो जाता है। यदि अंडा सीधा पृथ्वी पर गिर जाए तो बच्चा तुरंत मर जाएगा। अलल पक्षी का अंडा बहुत बड़ा होता था। आकाश से मां के पेट से निकलकर वायु में से होता हुआ नीचे को गिरता है। वायु की घर्षण से गर्मी प्राप्त करके पृथ्वी तक आते आते अंडा पक जाता था और केले के पेड़ों की झुरमट पर गिरने के कारण उसकी गति धीमी हो जाती थी। केले के पेड़ों को तोड़कर अंडा कम वेग से पृथ्वी पर गिरता था। उस कारण से अंडा फूट जाता था परंतु बच्चा सुरक्षित रहता था। जब तक वह पक्षी बच्चा उड़ने के योग्य नहीं हो जाता, अर्थात पूरा पक्षी नहीं बनता, तब तक अन्य पक्षियों के साथ रहता, उड़ता तथा छोटे जानवरों को खाता रहता था। उस बच्चे के माता पिता ऊपर आकाश में ही रहते हैं। वे हर समय अपने बच्चे की चिंता में, उसी की याद में पृथ्वी पर ध्यान रखते। बच्चा कैसे रह रहा होगा, कब आएगा। दूसरी ओर वह बच्चा भी अपने माता पिता को याद करके व्याकुल रहता कि कब मैं बड़ा हूं और अपने माता पिता के पास अपने परिवार में जाऊं और अपने माता पिता से मिलूंगा। यानी अलल पक्षी का उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार वो अलल पक्षी का बच्चा जो ऊपर से अंडे के रूप में आता है, नीचे फिर वो बच्चा बनता है, फिर युवा होता है, यहाँ पर रहता है, खाता है, पीता है, अन्य पक्षियों में खेलता है, लेकिन उसका ध्यान, उसकी सुरती सदैव अपने माता पिता में रहती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, ये मेरा लोक नहीं है, यहाँ तो मैं नीचे गिर गया, मुझे वापस ऊपर ही जाना है। वो संसार में रहते हुए भी उसका चिंतन, उसका ध्यान सदैव अपने माता पिता में, अपने निज घर में रहता है। तो गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार अब तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम्हें सृष्टि रचना के माध्यम से यह पता चल गया है कि काल के षड्यंत्र में फंसकर तुम सतलोक से अलल पक्षी के बच्चे की तरह नीचे आ गिरे। ये तुम्हारा लोक नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, ये काल का लोक है। और अब जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाए, तुम्हें जब सच्चा सतगुरु मिल जाए, तो जब तक हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है तब तक हमने इस गंदे लोक में रहना भी है, लेकिन सिर्फ अपनी भक्ति को संपूर्ण करने के मकसद से। बाकी हमारा ध्यान, हमारा चिंतन सदैव सतलोक में जाने की तरफ ही होना चाहिए कि अब मुझे यहाँ और जन्म नहीं चाहिए,
जिस दिन मेरी भक्ति मेरा गुरुदेव भगवान पूरी करवा देगा, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना है। उसके लिए हमने पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। हमने हर प्रकार से गुरु मर्यादा में रह के, हर प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो गुरुदेव हमें बताते हैं, हमें कैसे उनसे दूर हटना है, कैसे हमने अपना ध्यान सतलोक में लगाना है, वो रिहर्सल हमने सदा करते रहना है। अब भाइयों और बहनों, ये दया उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह ध्यान, सोच, चिंतन, ये केवल आप और हम सत्सेवकों के ऊपर परमात्मा की दया हुई है। अन्यथा हमारे ही गुरु भाई बहन, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन, आज देखिए किस प्रकार से वो लोग राजनीति में धंस गए हैं। कभी कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनकी रैलियों में जाते हैं, कभी बीजेपी वालों का समर्थन करते हैं, उनकी रैलियों में जाते हैं, प्रधानमंत्री की रैलियों में धक्के खाते हैं, जगत वालों के साथ में आवश्यकता से ज्यादा यारी दोस्ती निभाते हैं। किस कदर हरियाणा के जाट आरक्षण में जबरदस्ती इन्होंने समर्थन दिया। जाट आरक्षण वालों ने इनसे समर्थन नहीं लिया, इन्होंने जबरदस्ती समर्थन दिया। राजस्थान के मृतक गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई का इन्होंने जबरदस्ती समर्थन किया। जबरदस्ती उन लोगों को 5 लाख रुपए चंदे के रूप में भक्तों का दान दिया। राजपूत करनी सेना ने नहीं कहा कि हमें 5 लाख रुपए दो, जबरदस्ती इन लोगों ने दिया। ये जबरदस्ती कौन करवाता है? शैतान करवाता है, काल करवाता है। जब भगत की मर्यादा खंडित हो जाती है तो उसके सिर पर काल बैठ जाता है। अपना आश्रम चलाने के लिए धनाना गांव वालों के लिए इन्होंने गुरुजी की मर्यादाओं को तार तार करते हुए 50 लाख रुपए की लागत से धनाना गांव के बच्चों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। गांव वालों के लिए सड़कें बनवा दी, गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चला दी, बसें चला दी, और काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम धनाना में एक बहुत बड़े 3 एकड़ में यानी 10-12 बीघा जमीन में एक हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया। और भी न जाने कितने कुकर्म जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अलल पक्षी के बच्चे की तरह जो चिंतन होना चाहिए, जो ध्यान सदा ऊपर होना चाहिए, उसकी रजा परमात्मा धीरे धीरे आप और हम सत्सेवकों के ऊपर बख्श रहे हैं। तो कितने दयालु हैं गुरुदेव भगवान, जिन्होंने आप और हमारे ऊपर इतनी बड़ी मेहर कर रखी है। और दूसरी तरफ आश्रम वाले भी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन उनके संस्कार कमजोर हैं, जिस कारण से अभी उनका ध्यान, उनका चिंतन सतलोक की तरफ नहीं है। दूसरी ओर वह बच्चा भी अपने माता पिता को याद करके व्याकुल रहता है कि कब मैं बड़ा हूं और अपने माता पिता के पास, अपने परिवार में जाऊं और अपने माता पिता से मिलूंगा। जिस समय वह बच्चा पूरा पक्षी बन जाता है तो ऊपर को चलने का अभ्यास करता है। जिस प्रकार आज हम ज्ञान समझ में आने के बाद संसार से, रिश्तेदारों से, समाज से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी जैसे बड़ा होता है फिर वो अभ्यास करता है, तो ऊपर को चलने का अभ्यास करता है, बहुत ऊंचा उड़ जाता है। वहां से उसको हाथियों का झुंड दिखाई देता है जो केले के वन में ही रहता है। हाथी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे रहते हैं, केलों के पेड़ों को खाते हैं, उन्हीं पर लेटते हैं। अलल पंख जो बच्चे से पूरा पक्षी बन जाता था, एकदम हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारकर 4 हाथियों को अपने चारों पैरों के मजबूत पंजों में फंसाकर उड़ाकर आकाश में उड़ जाता है। अपने परिवार के लिए आहार भी साथ ले जाता है, अपने परिवार से मिलकर अति आनंदित होता था। संत गरीबदास जी ने बताया है, उदाहरण दिया है कि परमात्मा यहां पर सतगुरु रूप में आया था। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? कि परमात्मा सतलोक का राजा कबीर साहेब वो स्वयं ही सतगुरु रूप में आया था। अर्थात आज वही कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रूप में संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। वह हमें भक्ति बताने हेतु आए थे। आज गुरुदेव भी हमें भक्ति बताने के लिए ही आए हैं, और यहां गुरुदेव कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आए।
आप और हम आत्माओं के आत्म कल्याण के अलावा गुरुदेव का और कोई मकसद नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई काम नहीं है। उदाहरण दिया है कि परमात्मा यहां पर सतगुरु रूप में आया था, वह हमें भक्ति बताने के हेतु आए थे। वे अपने भक्तों को ऐसे नजर में रखता है जैसे अलल पंख अपने बच्चों की याद एक पल भी नहीं भूलता। अर्थात पल पल आप और हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की नजरों में हैं। आपने एक छोटा सा हिसार जेल से आया हुआ सत्संग तो सुना ही होगा परमात्मा का, जिसमें सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि बच्चों मैं सबको देख रहा हूं, अगर मोबाइल में ना देख पाऊं तो मेरे भगवान ने मुझे वो दिव्य दृष्टि दे दी है, मैं सबको देख सकता हूं। और आप अपने आप को अकेला मत समझना। जैसे सूरज सबके साथ रहता है, वैसे ही परमात्मा को और इस दास को, यानी गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए हैं तो स्वयं परमात्मा ही, लेकिन आप और हमें तो पता ही है कि परमात्मा डबल रोल कर रहे हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जैसे सूरज सबके साथ रहता है, सूरज का प्रकाश समान रूप से सबको मिलता है, उसी प्रकार अपने भगवान को और इस दास को सदा अपने पास समझना। यानी गुरुदेव ने ये बात कहकर कि बच्चों मैं सबको देख सकता हूं, मैं सबको देख रहा हूं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ही अंतर्यामी कबीर भगवान हैं, क्योंकि ये कबीर भगवान ही एक समय में सबको देख सकता है, सबके ऊपर नजर रख सकता है, क्योंकि ये अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं। तो ये छोटी सी ऑडियो सुनिए, उसके बाद आपको यकीन होगा कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी वर्तमान में अपने हर मर्यादित भगत के ऊपर पल पल अपनी नजर बना के रखते हैं। और जब सतगुरु नजर बना के रखे हुए हैं, हमें विश्वास है, तो भाई और बहनों फिर हमने किस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर इस भक्ति को करना होगा कि कहीं मेरा गुरु मुझसे नाराज ना हो जाए। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे, इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। वह हमें भक्ति बताने के हेतु आए थे, वे अपने भक्तों को ऐसे नजर में रखता है जैसे अलल पंख अपने बच्चों की याद एक पल भी नहीं भूलता। परंतु वे परमेश्वर को भूल चुके होते हैं, लेकिन आप और हम परमात्मा को भूल चुके थे, हमें याद भी नहीं था कि परमात्मा कौन है। इस परमात्मा ने स्वयं ही सतगुरु रूप में आकर आप और हमें याद दिलाया कि हम कहाँ के रहने वाले थे, हम कैसे काल के जाल में फंस गए। सृष्टि रचना के माध्यम से हमें परमात्मा ने बताया। परंतु वे परमेश्वर को भूल चुके होते हैं, या तो भक्ति करते ही नहीं, या करते हैं तो पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य प्रभुओं या देवी देवताओं तथा भूतों पितरों भैरव आदि आदि की मनमुखी यानी मनमाना आचरण साधना करके अपना मानव जीवन नष्ट करते रहते हैं। इसलिए परमात्मा यथार्थ भक्ति की साधना के मंत्र तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए सतगुरु रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। यानी गरीबदास जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अंधे से अंधा भगत समझ सकता है कि कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, और वे स्वयं ही सतगुरु रूप में प्रकट होकर यथार्थ भक्ति के मंत्र दान करते हैं। इसलिए परमात्मा यानी कबीर जी यथार्थ भक्ति की साधना के मंत्र तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए सतगुरु रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। जिस प्रकार सतगुरु रूप में आज वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के स्वरूप में प्रकट है, जो हमें यथार्थ भक्ति के मंत्र भी दे रहे हैं और तत्व ज्ञान वाले सत्संग भी दे रहे हैं। जब ये स्वयं ही कबीर परमात्मा है तो भाई और बहनों, फिर हमने इस डाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को परमात्मा मानकर, कबीर जी मानकर अपने घर से और अपने दरबार से बाहर कर देना है।
या तो अग्नि में सवा कर दो या बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दो। अब हमने जून के महीने में इनका कबीर प्रगट दिवस नहीं मनाना, क्योंकि हमें पता चल गया कि वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में रहता है, अब वो भक्ति देने के लिए, यथार्थ मंत्र दान करने के लिए सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर स्वयं ही प्रकट हो चुके हैं। इसलिए परमात्मा यथार्थ भक्ति की साधना के मंत्र तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए सतगुरु रूप में यहां प्रकट होते हैं। परमेश्वर का शरीर 5 तत्व से बना हुआ हमारे जैसा शरीर नहीं है। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का शरीर नूरी है, तेज पुंज युक्त है। आप और हमारी तरह हाड़ मांस से बना हुआ शरीर नहीं है। इस बात के ढेरों प्रमाण आप जियों को दास पहले के वीडियो में दे चुका है। पहले के 4 वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर जो टाइटल है उसमें लिंक ओपन करके देख सकते हैं। परमेश्वर का शरीर 5 तत्व से बना हुआ हमारे जैसा नहीं है। वहां पर सर्व मोक्ष प्राप्त करके गए हुए आत्माओं का शरीर भी 5 तत्व का नहीं है। यानी जब यहां से भगत मोक्ष प्राप्त करके सतलोक में चला जाता है तो उनको भी नूरी शरीर ही प्राप्त होता है। वहां पर केवल एक नूर तत्व से बना हुआ शरीर है। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।